हरे कृष्णा। षष्ठांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 39 इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धियोर्गेति मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। 39वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। श्री भगवान कहते हैं, यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यानी निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वे कर्मयोग भगवान बता रहे हैं। उसे सुनो हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ। श्री भगवान कहते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन जी को जो सांख्य योग है वो बताया तथा निष्काम भाव से कर्म करना बताया, जिस प्रकार अर्जुन जी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे और वह मुक्त रहेंगे। इस प्रकार से हमारा अर्थात पूरा हुआ। हम तात्पर्य पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। यानी जो वैदिक कोश में निरुक्ति है उसके अनुसार जो सांख्य का जो शब्द है उसका जो अर्थ है वह है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। यानी सांख्य दर्शन उसके लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की प्रकृति के बारे में अच्छे से जानना चाहता है। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। निग्रह यानी इग्नोर, निग्रह यानी कंट्रोल। निग्रह का जो अर्थ है वह इंद्रियों यानी सेंसेस का हमें कंट्रोल करना। तो योग वही है जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जब हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं। अर्जुन जी का युद्ध ना करने वाला जो प्रस्ताव था, जो अर्जुन जी ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वह उनकी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके वे राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर ही खुश रहेंगे। अर्जुन जी ने ये सोचा कि वह अपने बंधु बांधवों को ना मार के ही उनको जीवित देखकर ही वो खुश रहेंगे, तथा अगर वे जीत भी जाते हैं तो राज्य सुख को भी भोगेंगे। तो भी ये दोनों जो थे निर्णय उनके इंद्रिय तृप्ति पर आधारित थे। अपेक्षा स्वजनों को ना मारकर वे अधिक सुख रहेंगे। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। अगर वे जीत भी जाते हैं तो जीतने से प्राप्त होने वाला जो सुख था तथा स्वजनों को जीवित देखने का जो सुख था, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का ही अंत हो जाता है। यदि हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचते हैं तो उससे हमारी बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का ही अंत हो जाता है। अतः कृष्ण जी अर्जुन जी को बताना चाहते थे कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके वह अपने पितामह के शरीर का वध करेंगे, ना कि उनकी आत्मा का। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके सहित यहाँ सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये बताया कि उनके समित जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी प्राणी थे वे सब शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वे वर्तमान में भी प्राणी के रूप में हैं तथा भविष्य में भी प्राणी के रूप में रहेंगे, क्योंकि वे सब शाश्वत व्यष्टि आत्माएं थी। सब वो भगवान के अंश थी। क्योंकि हम सब शाश्वत आत्माएं हैं, हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं। हम कई प्रकार से अपने कर्मानुसार बस हम अपना शरीर ही परिवर्तित करते हैं। हम अपने परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारा पृथक सत्ता बनी रहती है। यानी अगर हम इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाते हैं तब भी हमारी जो पृथक सत्ता है वो बनी रहती है, जो आत्मा है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद
विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो आत्मा है तथा शरीर है इसका विशद वर्णन किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और निरुक्ति कोश जो वैदिक शास्त्रों में से ही हमारा एक हमारे वैदिक कोश में निरुक्ति है। निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य योग कहा गया है। यानी जो निरुक्ति है हमारे वैदिक कोश में से उनमें शब्दावली है, जिन शब्दावली में जो सांख्य योग है उनका विशद वर्णन किया गया है। बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ने तो कई फॉर्म में मतलब अपने अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा अवतार भी हुआ था बहुत पहले समय में, अवतार भगवान कपिल, यानी भगवान श्री कृष्ण ने काफी समय पहले कपिल भगवान के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने अपनी माता यानी देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। यानी कपिल भगवान भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम का वास्तविक जो सांख्य का दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है। भगवान कपिल जी ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो परमेश्वर है वो क्रियाशील है, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों तथा गीताओं ने भी स्वीकार किया है। सांख्य योग को वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है, उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। यानी ये जितने भी जीव हैं भगवान के, वो भौतिक संसार में बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करते रहते हैं और माया की वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महाआत्मा ही होता है जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। भगवान कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है, वो बहुत ही महान आत्मा होता है जो अनेकानेक जन्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाता है, जिससे वे परम सत्य की खोज पूरी होती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, उसी से हमारे जो परम सत्य है उसी की खोज पूरी होती है। अर्जुन जी ने कृष्ण जी की शरण ग्रहण कर ली और पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण जी की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 श्लोक 10वें में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया जाएगा जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। यानी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बताया जाएगा कि किस प्रकार भगवान समस्त प्राणी समस्त जीवों के हृदय में आसीन है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। हम भगवान को तभी जान सकते हैं जब हम भगवान की विशुद्ध भक्ति कर पाएंगे, जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, तभी हम भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना व्रत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की ये अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वह भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। जो भगवान की विशुद्ध भक्ति में प्रेम भक्ति में लगते हैं, भगवान स्वतः ही उन्हें जो विशुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। उसमें भक्तों को बहुत ज्यादा साहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। यानी जो इस श्लोक में बताया गया है, बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति है। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन तो भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई भी सरोकार नहीं है। यह सांख्य का जो अर्थ है, जो सांख्य दर्शन है, उसका अर्थ ये बताया गया है, शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण जी ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन जी को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा भागवतम में भगवान कपिल द्वारा
वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही, जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, जो ज्यादा नहीं जानते, वही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव करते हैं। परंतु सांख्य योगे पृथग्वालः प्रवन्ति न पंडितः। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा यह है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वे कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान जो होता है वो प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनाव्रत कर्म तथा फल की प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक हो या भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा हो या इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। यानी जो हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं और हम इधर अपने भौतिक सुख, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उसमें बहुत ही फर्क होता है, उनमें बहुत प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। यदि हम बुद्धि योग से कर्म करते हैं तो वो दिव्य गुण या दिव्य चेतना प्रकट करता है, जिससे हम भगवान की भक्ति शुद्ध होकर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा अध्याय 2 39 श्लोक ही से समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। षष्ठांग प्रणाम।